आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। आज 11 सितंबर है। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि आज यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। आइए हम सब उसकी चर्चा करें। सर्वप्रथम तो आज डॉक्टर मोहन भागवत जी का जन्मदिन है। वो आज 75 वर्ष पूरे करके 76वें वसंत में प्रवेश कर रहे हैं। हम डॉक्टर मोहन भागवत जी को जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शतायु होकर जो राष्ट्र की सेवा कर सके। अब यहाँ पर सवाल आता है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो 75 वर्ष की आयु की बात कही है ना, क्या आज उसका पालन होगा? ये भी एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर मोहन भागवत जी 75 के हो गए, 76 में प्रवेश कर गए। उनका बात था कि 75 वर्ष की आयु के बाद आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए। तो क्या डॉक्टर मोहन भागवत जी आज संन्यास लेंगे? ये भी एक चर्चा बनी हुई है। यदि आज संन्यास ले लेते हैं तो भी 11 सितंबर ऐतिहासिक दिन होगा, और यदि नहीं लेते हैं तो भी 11 सितंबर ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि इसके पीछे दो धारणाएं चल रही हैं। यदि मोहन भागवत जी ने आज त्यागपत्र दे दिया, संन्यास की शाल ओढ़ ली ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसके लिए जो नाजीवादी गुजराती गैंग के जो नरेंद्र मोदी है ना, उनको भी मजबूरी में संन्यास की शाल ओढ़ना पड़ेगी। पर यदि मोहन भागवत जी ने आज संन्यास की शाल नहीं ओढ़ी तो ये मोदी और गुजराती गैंग का है ना, ये भी संन्यास की शाल नहीं ओढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी राजनीति होने वाली। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी ने त्यागपत्र देने का मन बना ही लिया। तो ठीक है, अच्छी बात है, बना लेना चाहिए, क्योंकि वे इतने बदनाम हो चुके हैं कि पीएम के पद पर बैठने लायक ही नहीं रहे। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। देखिए उनके कितने कांड हो गए। अरे फर्जी डिग्री तक हो गई, तो इससे बड़ी बात तो क्या है। अब तो फर्जी डिग्री सिद्ध हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल उन्होंने अपना त्यागपत्र लिख के तैयार रख लिया होगा, और इसका सारा जो कांड है ना, इसके जो नायक है ये अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को फंसा ही दिया। क्योंकि जो अमित शाह ये भी महत्वाकांक्षी हैं, ये पीएम बनना चाहते हैं मगर बन नहीं सकेंगे, क्योंकि अपराध में ये भी शरीक हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है। जो भी हो। और एक कल मुझे एक समाचार सुनने को मिला और देखने को भी मिला कि डॉक्टर मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पर गए। अरे ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। डॉक्टर मोहन भागवत एक मक्कार झूठ बोलने वाले, झूठ के रोबोट, जो फर्जीपन करे, झूठ बोले, छाती षड्यंत्र रचे, महाअहंकारी है, उसके आवास पर मिलने का जाना नहीं था। ये तो मोहन भागवत जी ने अपना अपमान करवा, अपना स्वयं का अपमान कर लिया, अपने स्वाभिमान का अपमान करवा दिया। उनको मिलने जाना नहीं था। मोदी को मिलने आपसे आना था, जन्मदिन की बधाई लेने आना था, परंतु आपने तो उल्टी गंगा बहा दी। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब ये उल्टी गंगा क्यों भाई, इसके पीछे भी कारण हो सकता है। नाजी गैंग तो है ना, ये बहुत ही अहंकारी है। वो तब ये प्रचार करेगी कि देखा डॉक्टर मोहन भागवत भी
हमारे भगवान विष्णु के 11वें अवतार स्वयं घोषी विश्व गुरु, कर्म गुरु, धर्म गुरु जाने गुरु के सामने आत्मसमर्पण करने गए, उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत करने गए। ये प्रचार भी होगा, परंतु अब क्या करें, अब घटना तो हो गई। इस घटना के बाद क्या स्थिति बनेगी अब देखते हैं, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। परंतु आज मोहन भागवत जी का जन्मदिन है, हम कोई बात न करते हुए उन्हें हार्दिक बार बार बधाई देती हूँ। और यदि आज उन्होंने संन्यास की साल ओढ़ ली ना, तो अपना उत्तराधिकारी भी आज ही घोषित कर देंगे। और अब कौन होगा उत्तराधिकारी, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है, असमंजस की स्थिति है। और मोहन भागवत जी ने जिसके नाम की पहले घोषणा की थी ना, वो व्यक्ति उत्तराधिकारी होने के लायक है या नहीं, ये तो भागवत जी जाने। किंतु हमने जो देखा है ना, वो व्यक्ति इस गुजराती गैंग का पक्षधर है, इसलिए वो संघ का उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता। फिर मोहन भागवत जी हैं, अब क्या कह सकते हैं, वो चाहे जैसा करे, ये उनका निर्णय है, अपना निर्णय हो सकता है। और अब इसके लिए अब यहाँ पर चर्चा चली कि जब हम यह बात कह रहे हैं, तो आखिरकार किस के नाम को पर डॉक्टर मोहन भागवत अपनी मोहर लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है कि शेषाद्री जी में मोहन भागवत का अधिक विश्वास हो गया, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब ये मामला स्थिति बड़ी विचित्र है, ये संघ का आंतरिक मामला है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर मोहन भागवत जी को क्या करना है क्या नहीं करना है वे खुद करेंगे। और फिर वे तो स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, उनका खूब अध्ययन कर रहा है, उनके सिद्धांतों को जानते हैं, उनके निर्णयों को जानते हैं। और वे तो है ना, निश्चय ही एक अच्छा निर्णय लेंगे, और अच्छा निर्णय लेना भी चाहिए। परंतु मोहन भागवत जी को अब क्रांतिकारी स्वरूपवादी निर्णय लेना पड़ेगा। अब ये मनोवादी संस्कृति और मनोवादी विचारधारा इस देश में नहीं चल सकती। तो यहाँ पर जनता की जो भावना है, जन भावना है, और सनातन धर्म की भावना ही चलेगी। तो अब इसमें भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हो सकता है संघ का जो आधारभूत जो पूर्व का सिद्धांत चला आ रहा है ना, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो अब संघ का आधार सनातन धर्म होना चाहिए। और भारत है ना, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। इस बात पर भी अपनी राय जरूर देना चाहिए। हम यहाँ पर बड़ा संकट है मोहन भागवत जी, आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ा संकट तो विश्वास का है। अब यहाँ पर किस पर विश्वास करें ये कहना कठिन है। यहाँ पर दरिंदों, शातिर शिकारियों, स्वार्थियों, अहंकारियों, शातिर जयचंदों, गद्दारों की फौज है, कदम कदम पर वो मिलते हैं। और जो रावणी और कंसवादी संस्कृति है ना, आत्मा में स्थायी निवास कर चुकी है। तो ऐसे परिवेश में एक क्रांतिकारी निर्णय तो जरूरी है ना। अहम समस्या है कि जन सोच को विवेकवादी, सकारात्मक विवेकवादी बनाना है, और इसी के लिए हमें प्रयास करना है। हम खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि हमारा विवेक है ना सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक विवेक की तो यहाँ भरमार है, रोजाना दृश्य देख रहे हैं, और सकारात्मक विवेक के दर्शन होना कठिन हो गया। इसलिए हमें जन सोच, आम आदमी का जन सोच, 147 करोड़ जनता का जन सोच बदलना पड़ेगा। उसे विवेकवादी बनाना पड़ेगा, सकारात्मक विवेकवादी बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रयास करना है। हमें अब ये पुरानी जो ये संस्कृति, संस्कार, ये हिंदुत्व ये है ना, ये सब बातों से दूर होना पड़ेगा। हमें तो अपनी सूर संस्कृति को स्थापित करना पड़ेगा, सनातन धर्मी संस्कृति को स्थापित करना पड़ेगा। मानवीय मूल्यों को महत्व देना होगा, इंसानियत को मूल्यों को देना होगा, सत्य और ईमान पर चलना होगा। यह अब संस्कृति की जरूरत है। तो
जो कड़वी बातें, अब मोहन भागवत जी बहुत विद्वान आदमी है, हम उनके चरण रज के कन भी नहीं है, मगर आज ये बात कहना पड़ रही है। मैं भी मजबूर हुआ जब मैंने समाचार सुना ना और देखा कि मोहन भागवत वहाँ दूर तो पीएम मोदी के से मिलने उसके आवाज पर गए, यह मुझे भी बड़ा बुरा लगा। नहीं होना था, होना ये था कि मोहन भागवत से मिलने ये मोदी आते, नहीं आते। वो अहंकारी है, बहुत बड़ा अहंकारी है, और अब तो उनके सारे काले कारनामे उजागर हो गए हैं। आज नहीं तो 17 तारीख को उनको मुख्य प्रधानमंत्री पद की कुर्सी त्यागना पड़ेगी, और उन्होंने जो चातिर षड्यंत्र रचा है ना कि राष्ट्रपति बनने का, उसको भी नाकाम करना होगा। ये अमित शाह जो उनके खास जो है उनको राजनीति करते हैं, उन्हीं के लिए षड्यंत्रकारी तो ये भी है। ये भी मिलने गए मोहन पीएम से, क्यों मिलने गए क्या नहीं गए, हो सकता है कि कई मोदी किसी दबाव में आकर जो उनका अमित शाह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, कहीं वो अपना निर्णय न बदल दे। किंतु अब एक बात ये स्पष्ट है कि इस देश में मोदी अमित शाह जैसा चेहरा किसी प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठेगा। अब तो जो वही चेहरा प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा जो जनता का चेहरा हो, जिसे जनता चाहती हो। मोहन भागवत जी, आपको बधाई के साथ साथ आप भी आज जनता के साथ खड़े हो जाइए और एक 11 सितंबर को नया क्रांति पर्व बना दीजिए। यदि आज आपने त्याग पत्र दे दिया ना, तो ये भी एक क्रांति पर्व हो जाएगा। ये जो अहंकारी मोदी है ना, इसको भी तुरंत त्याग पत्र देना पड़ेगा, इस षड्यंत्री चेहरों को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये अमित शाह जैसे घिनौने चेहरे हैं ना, इनको भी सबक सीखना पड़ेगा। जो सच है, हम तो सच कह रहे हैं। हमें बड़ा बुरा लगा आज की बात की, मगर खुशी का दिन भी है कि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए बधाई दे रहे हैं। और जो सच बात कहना थी ना, वो भी हमने कह दी। अब मोहन भागवत जी आज क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, अभी ये शाम तक पता चल जाएगा, रात तक पता चल जाएगा, अन्य तो कल तो पता चल ही जाएगा। और 17 को एक बड़ी वो बात हो जाएगी। ठीक है, जो भी हुआ है ना, सब होगा। ये तो समय चक्र है, का समय का झोला है, कभी ऊपर कभी नीचे आता जाता रहता है, और ऐसा चलते ही रहेगा। फिर पुनः डॉक्टर मोहन भागवत जी को उनके 76वें वसंत पर हार्दिक बधाई और शतायु होने की मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।